हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि तुरंत इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो पाने के लिए घंटी भी बजा दें। और हाँ, आपको क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करना है? क्योंकि इस चैनल में हम केवल उन्हीं बातों पर मनन कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। मैं अपनी ओर से कोई भी भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता, ना ही मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने कोई स्वप्न देखा है या कोई दर्शन देखा है। लेकिन मैं उन्हीं बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो बातें सच में वचन में लिखी गई हैं। और पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने दानियल को बताया कि जो आने वाला 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय है वो कलीसिया के लिए नहीं होगा, लेकिन जो इज़राइल है, जो राष्ट्र है इज़राइल, जो यहूदी हैं, उनके लिए होगा। और पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कैसे भविष्यवाणी करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि जब वो दोबारा आएंगे तब उन पर विश्वास करने वाला शायद ही कोई होगा। सारे जो मसीही विश्वासी हैं, जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो प्रभु यीशु मसीह की मंडली है, वो उनके दोबारा आगमन के पहले रैप्चर में उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी। और कलीसिया उठा लिए जाने के 3.5 साल बाद एंटी क्राइस्ट यरूशलेम के मंदिर में आकर उसको अपवित्र करेगा। और उसके 3.5 साल बाद अर्थात रैप्चर के करीब 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। अब यहाँ पर हम 2 पैसेजेस देखेंगे वचन में से जहाँ हम पाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी विश्वासी वहाँ पर पृथ्वी पर नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जो होगा वो एक स्थानीय घटना होगी जो माउंट ऑफ ओलिव्स या जैतून पर्वत पे होगी, जो यरूशलेम से थोड़ा ही बाहर है। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आएगा। और जकर्या की पुस्तक बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के पैर माउंट ऑफ ओलिव्स या जैतून पर्वत को छुएंगे और माउंट ऑफ ओलिव्स जैतून पर्वत 2 भागों में विभाजित होने लगेगा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो एग्जैक्टली होगा क्या। तो मेरे साथ खोल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 31वीं आयत को डाल दूंगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है प्रभु के दोबारा आगमन का कि तुरही का शब्द होगा और बड़ा शब्द होगा, तुरही का बड़ा शब्द होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह किसको भेजेगा मेरे दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजेगा। कहाँ भेजेगा? प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को आकाश के इस छोर से उस छोर तक पृथ्वी के चारों दिशाओं में भेजेगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो खुद सारी पृथ्वी पर नहीं जाएगा, वो अपने दूतों को भेजेगा संसार के हर कोने में, आकाश के नीचे हर जगह। वहाँ से वो उसके चुने हुओं को, उसके दूत उनको इकट्ठा करेंगे। अजीज़ों, ये बात बड़े गौर करने की है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लोगों को इकट्ठा करने नहीं जाएगा। और अपने लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो ट्रिब्यूलेशन या क्लेश और महाक्लेश के समय में अनुग्रह से बच गए हैं। अब अधिकांश लोग तो क्लेश और महाक्लेश के समय में
उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन जैसे परमेश्वर ने एलिया को कहा था कि अनुग्रह से बचे हुए 7,000 लोग अभी बाकी हैं, तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय सारी पृथ्वी पर ऐसे लोग भी होंगे जो सफलतापूर्वक एंटी क्राइस्ट का विरोध करके बचे रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे सब लोगों को सारी पृथ्वी पर अपने दूतों को भेजेगा उनको इकट्ठा करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के दूत इन सारे संतों को इकट्ठा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने की है। बहुत सारे लोग इस बात पर विचार नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन स्थानीय होगा, इज़राइल में होगा, लेकिन वो सारी पृथ्वी के लोगों में से चुने हुओं को इकट्ठा करने के लिए अपने दूतों को भेजेगा। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक विपरीत रैप्चर के समय क्या होगा? कभी आपने ये तुलना की है? आज हम इस वीडियो में इस बात पर तुलना करते हैं। तो रैप्चर के समय में जो घटनाक्रम होगा वो किस प्रकार का होगा? तो आइए मेरे साथ खोलें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी 16 आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, रैप्चर में जो हो रहा है वो दोबारा आगमन से पहले होगा और फर्क होगा। यहाँ पर साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग से उतरेगा, वो खुद आएगा। यहाँ पर वो अपने लोगों को, अपनी मंडली को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए दूतों को नहीं भेजेगा। कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए किसी चपरासी को, किसी अर्दली को या केवल से बारात को नहीं भेजता है। दूल्हा अपनी दुल्हन को जब लेने आता है तो वो खुद आता है। और यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, उसकी ललकार सुनाई देगी, और हम जो हैं, जो मृतक जो जी उठे होंगे और हम जो बचे रहेंगे, सब एक साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु यीशु मसीह से मिलें। तो प्रभु की कलीसिया का उठा लिया जाना मेरे दोस्तों एक ग्लोबल घटना होगी, एक विश्वव्यापी घटना होगी। दोबारा आगमन एक स्थानीय घटना होगी इज़राइल में, लेकिन जो रैप्चर है, जो कलीसिया का उठा लिया जाना है, वो एक ग्लोबल घटना होगी। प्रभु यीशु मसीह आएगा और बादलों पर, वो पृथ्वी पर कदम नहीं रखेगा, वो बादलों पर आएगा, और हम और आप प्रधान दूत की ललकार सुनकर जहाँ भी हैं, चाहे भारत में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे बांग्लादेश में हैं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे नेपाल में हैं, हम सब लोग क्या होंगे? एक साथ उठा लिए जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हवा में, बादलों पर। जब हवा का जिक्र है तो इसका मतलब है कि हमारा प्रभु का से सामना इसी संसार के वातावरण में होगा, बादलों पर, और हम प्रभु को देखेंगे, उससे मिलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए जाएंगे। उसने हमारे लिए एक भवन तैयार कर रखा है, और उसने कहा था कि ये मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर लूँ, ताकि मैं आऊँ और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो हम प्रभु के साथ जाएंगे। हम लोग कोई रिसेप्शन कमेटी नहीं है, स्वागत समिति नहीं है कि हम जाएंगे और प्रभु से मुलाकात करेंगे, उसको हार फूल डालेंगे और उसके साथ वापस पृथ्वी पर रहने के लिए आ जाएंगे। जी नहीं, हम लोग जाएंगे और हमेशा सर्वदा के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए उस जगह जाएंगे जो उसने तैयार की है। तो दोबारा आगमन पे तो प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजेगा उसके चुने हुए को इकट्ठा करने के लिए।
लेकिन जब वो आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपनी मंडली को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो आप वो स्वर्ग से उतरेगा। तो आशा है आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्त, क्या आप अभी भी इस प्रयत्न में रहेंगे कि अरे देखा जाएगा, हम 7 साल के क्लेश व महाक्लेश में हम अपना जीवन प्रभु को दे देंगे, पहले हम एंटी क्राइस्ट को देखेंगे, उसको झेलेंगे, उससे मुकाबला करेंगे। अजीज दोस्तों, रैप्चर के साथ पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा और 7 साल के क्लेश और महाक्लेश में पवित्र आत्मा की सेवकाई वैसी ही होगी जैसे पुराने नियम में होती है। पवित्र आत्मा तो परमेश्वर है, वो तो कहीं एकदम से जा नहीं सकता, लेकिन चर्च तो चला जाएगा, कलीसिया चली जाएगी, लेकिन जो पवित्र आत्मा रहेगा वो पुराने नियम की सेवकाई के अनुसार रहेगा। और तब आप अकेले बिना पवित्र आत्मा के शैतान का और एंटी क्राइस्ट का 666 का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बहुत मुश्किल होगा, आपको अपनी जान गंवाना पड़ेगी। मौका अभी आपके पास अभी है, उद्धार का समय अभी है, अभी भी दरवाज़ा खुला हुआ है। यदि आज इसी समय आप अपने घुटनों पर गिरकर प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिरकर अपने पापों की माफ़ी मांग लें, अपना जीवन उसको सौंप दें, उससे दया की भीख मांग लें, तो वो आपको माफ़ करेगा, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको अपने परिवार में शामिल कर लेगा, आपको नया जन्म देगा, नया जीवन देगा। आपके माथे पर और आपके शरीर पर पवित्र आत्मा की छाप लग जाएगी और आपको एंटी क्राइस्ट की छाप लेना नहीं पड़ेगी। जो जो व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है वो सब रैप्चर में शामिल होंगे। तो आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और उद्धार प्राप्त करें, नया जीवन प्राप्त करें। और सबसे खुशी की बात यह है, डबल खुशी की बात यह है कि अंत के दिन चल रहे हैं, पता नहीं कब रैप्चर हो जाए, तो तुरंत हो सकता है, कुछ ही दिनों में, किसी भी क्षण, मैं नहीं जानता, क्षण, हफ्ते, महीने, साल, डिकेड्स, लेकिन कभी भी रैप्चर तो होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे कि उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहें। कितनी धन्य आशीष है। तो परमेश्वर कहे कि आपके मन में आपकी बुद्धि ऐसी हो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम कर सके, आपकी बुद्धि में प्रकाश हो, और आज ही प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करके आप अपना जीवन उसे सौंप दें और बच जाएं। परमेश्वर करे ऐसा ही हो। आमीन।